जैसा कि आप जानते हैं, इस बार देश ने 15 अगस्त के दिन आजादी के अपने 75 साल मनाए और साथ ही इस मौके पर देश के बड़े दिग्गज लोगों ने देश की तरक्की को नजर में रखते हुए संदेश भी दिया। ऐसे में आम जनता जो इस देश की बुनियाद है, उसका क्या है संदेश? तो आइए इस आम जनता के संदेश को जानने के लिए देखते हैं हमारे संवाददाता निखिल सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम फिरोज खान। सर, जैसा कि आपको पता है आज आज़ादी दिवस है, तो इस दिवस पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये कि भाईचारा के साथ हम लोग सब कोई रहें और किसी तरह का दंगा फसाद ना होना चाहिए। सर, एज पर द न्यूज़ जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर है श्री सुधीर मुंगनतिवार जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे या तो एम्प्लॉयज़ होंगे जो महाराष्ट्र के, उन्हें वंदे मातरम कहना होगा हाय हेलो के बदले। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो सबका अपना अपना विचार है, जिसका जो अच्छा लगता है वही बोल सकता है। वंदे मातरम अगर कोई बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। सर, जैसा कि आपको पता है आज आज़ादी दिवस है, तो इस दिवस पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? आज मैंने देखा कि हमारे ऑफिस की तरफ जो चौल है वहाँ पर हर जगह झंडे ही झंडे लोगों के घरों में लगे, तो आज ऐसा लग रहा था कि कोई त्योहार है, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा आज के दिन। सर, जैसा कि आपको पता है जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे या ऑफिसर्स होंगे, उन्हें कॉल रिसीव करते वक्त वंदे मातरम कहना होगा हाय हेलो के बदले। तो इस पर आपका क्या कहना है? वो भी एक अच्छा डिसीजन है उनका, और ये जो कर रहे हैं ये देश में अभी थोड़ा अच्छा ही हो रहा है। और आज का जो माहौल मैंने देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर जगह जो झंडे वगैरह जो थे, हर घर तिरंगा, वो अच्छा लगा मुझे। सर, जैसा कि आपको पता है आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आजादी के दिवस पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं चाहेंगे हमारा देश जैसा बढ़ते रहता है, ऐसा फ्यूचर भी इतना ही ब्राइट हो। सर, जैसा कि आपको पता है कि जो कल्चर मिनिस्टर है महाराष्ट्र के श्री सुधीर मुंगनतिवार, तो उन्होंने अभी ये अनाउंस किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उन्हें कॉल रिसीव करने के वक्त वंदे मातरम बोलना होगा। तो आपका इस पे क्या व्यू है? वंदे मातरम तो हमारा देश के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई संबोधित करे वंदे मातरम से तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। सर, जैसा कि आपको पता है आज आज़ादी का दिवस है, तो इस आज़ादी के दिवस पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? देश को ये मैसेज देना जाएगा कि जो भी हमारे देशवासी है सब एकजुट होकर और झंडे तिरंगे की सहयोग करके और आगे में बढ़ाए और देश को आगे में बढ़ाने में पूरा योगदान दे और वंदे मातरम का झंडे का ऐलान करे। तो सर, न्यूज़ के मुताबिक जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने आज अनाउंस किया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, वो जब भी कॉल रिसीव करेंगे तो उन्हें वंदे मातरम कहना होगा। तो इस पर आपके क्या व्यूज़ है? मैं उनके बात पे बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी बोला है वो बहुत अच्छा है और हर इंसान को और हर व्यक्ति को फोन आएगा तो उनको वंदे मातरम बोलना जरूरी है और अच्छी बात है। उनके इस पे ऊपर मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, जैसा कि आपको पता है आज आज़ादी दिवस है, तो आप इस चीज़ पे देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? पहले तो प्राउड करो आप इंडियन हो। मैं सारे इंडियंस को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और उससे ज़्यादा कि अपनी हिस्ट्री के बारे में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रीड करिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट 1% ही इंडियन ऐसे हैं जिनको हमारी हिस्ट्री के बारे में मालूम है। और इस इंडिपेंडेंस डे के लिए मैंने कुछ रिसर्च किया था, उसके अंदर जो फैक्ट मुझे पता चले, मुझे भी कुछ नहीं पता था कि जिस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ है और कितने सेक्रीफाइस करे हैं। आज़ादी का असली महत्व हमें लॉकडाउन में पता चला, जब 2 महीने के लिए हमें हमारे घर के अंदर ही रख दिया गया था और हम वहां पर नहीं रह पा रहे थे। तो ये सोचो कि 200 साल जब हमारे इंडियंस हमारी कंट्री के अंदर ही गुलाम बन के रह रहे होंगे तो वो दिन क्या होगा। सर, अकॉर्डिंग टू दी न्यूज़ रिपोर्ट, जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो जब भी कॉल रिसीव करेंगे तो उन्हें वंदे मातरम कहना होगा हाय हेलो के बजाय। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड इनफैक्ट मॉर्निंग से मैं खुद ये कर रहा हूँ कि जब भी किसी का कॉल आ रहा है तो मैं सबसे पहले वंदे मातरम बोल रहा हूँ। सर, जैसा कि आपको पता है आज़ादी दिवस है, तो इस दिन पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैसेज तो ये है कि सब लोग एक साथ मिलकर रहे, अपने देश की जो आबादी है, मतलब ये एकता है वो अखंड रहे, सब धर्म के लोग एक साथ रहे, बस यही ख्वाहिश है हमारी। तो सर, एज पर द न्यूज़ आज हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर है, उन्होंने ना ये अनाउंस किया है जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे या तो एम्प्लॉयज होंगे, उन्हें वंदे मातरम कहना होगा जब वो कॉल रिसीव करेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, अगर देश में हिंदू राष्ट्र है तो वंदे मातरम कहना कोई बुरी बात नहीं, अच्छा बात है। वंदे मातरम कहना चाहिए, अच्छी बात है। मैम, जैसा कि आपको पता है आज आज़ादी दिवस है, तो इस दिवस पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं देश को यही कहना चाहूँगी कि सब मिलजुल के रहे, क्योंकि कोरोना जब भी आया था तभी हमको पता चला है कि हमारे मतलब इंसान की जान की वैल्यू क्या है। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि एकता से रहो
खुश रहो और शांति रखो। मैम, एज पर द न्यूज जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या एम्प्लॉयज है, जब वो कॉल रिसीव करेंगे तो उन्हें हाय हेलो के बदले वंदे मातरम कहना होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? उस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो देखिए, मतलब आज़ादी का मतलब क्या हो गया कि हम खुल के जिए, हमारे मतलब हमारी जो मर्जी होती है हम उस पे जिए। अगर ये नहीं है कि किसी ने हमको बोला कि चलो ये बोलना है, मतलब कंपलसरी मत रखो। कोई कास्ट होती है वो जो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वो बर्डन डालना चाहिए। आज़ादी का मतलब आज़ादी होना चाहिए। सर, जैसा कि आपको पता है आज आज़ादी दिवस है, तो इस दिवस पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? देश को हम सारे यही मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब सब लोग आपस में अच्छा व्यवहार रख के सब एक दूसरे का साथ दे के देश को विकास की तरफ लेके जाना चाहिए। और जहाँ तक है शिक्षा का है, शिक्षा को भी पहला महत्व देना चाहिए भारत देश को, और शिक्षा का तो बहुत जरूरी है भारत देश के लिए। सर, एज पर द न्यूज जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर है महाराष्ट्र के श्री सुधीर मुंगन तिवारी जी, उन्होंने अभी ये अनाउंस किया है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे या तो फिर एम्प्लॉयज होंगे, उन्हें कॉल रिसीव करने के वक्त वंदे मातरम कहना होगा हाय हेलो के बजाय। तो इस पर आपका क्या कहना है? वंदे मातरम करना हमें तो गर्व की बात है। हम अपने देश के लिए वंदे मातरम बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, जय जवान जय किसान बोलते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर, जैसा कि आपको पता है आज आज़ादी दिवस है, तो इस दिवस पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही देश को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमको ऐसा लगा है कि हिंदुत्व की भावना हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा जाग रही है। जो मोदी जी ने ये जो झंडा महोत्सव जो है हर घर तिरंगा, ये बहुत ही एक देश के लिए एक अलग ही मैसेज जा रहा है कि हर घर तिरंगे का मतलब ये है कि आज हमको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है अपने ऊपर कि हम भारतीय हैं। ये जो हर घर तिरंगा से हमारे पूरे विश्व में हमारे देश की बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हो रही है। मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हम सब देशवासियों को अगर इस तरीके से ही हमारे अंदर देश की भावना जागती रहेगी तो हो सकता है कि हम आगे चल के कुछ अपने देश के भविष्य के बारे में, अपने देश के युवाओं के बारे में, अपने देश की महिलाओं के बारे में, हमको अपने देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए एक भावना जागृत हुई है आज। जो एक देश की हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश, जिसमें कि हमारे भिन्न भिन्न प्रकार की सर्व राज्य हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वग रहते हैं, बट लेकिन अब आज हमारे देश की लिए जो हमारे अंदर जो भावना जागृत हुई है, वो देश को हमको आगे बढ़ाना है। यही हम देश के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। सर, जैसा कि न्यूज़ के मुताबिक ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर है श्री सुधीर मुंगन तिवारी जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जब भी कॉल रिसीव करेंगे तो हाय हेलो के बदले वो वंदे मातरम कहेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आज मैंने भी सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ते सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को बताया था, ये देखिए बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है कि हम क्यों हाय हेलो कहें, हम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलें। ये हर ऑफिस में मैं यही कहता हूँ कि मैं जहाँ तक कि मैं भी जहाँ पर काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे कभी भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग नहीं होता। मैं हमेशा नमस्कार को, प्रणाम, हमारे यहाँ पे प्रणाम को ही महत्व दिया जाता है। तो क्यों ना हम वंदे मातरम को हर जगह महत्व देना चाहिए, और इस चीज़ को मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, मैं पूरे देश में हमको इसको आगे बढ़ाना है, और ये बहुत ही गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है। So as you know, it's a 75th Independence Day today. So what message you would like to give to our nation? Well, I think that each and every generation must understand each other so that we can come up more openly and enjoy it together in unity. As per the news, our cultural minister Shri Sudhir Mungan Tiwari ji has announced that our officers and employees should greet Vande Mataram instead of saying hi hello while receiving call. Well, I think we should do that, to celebrate our own country. It is a good idea. सर, जैसा कि आपको पता है आज आज़ादी दिवस है, तो इस दिवस पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? आज अच्छा लगा, आज हिंदू मुस्लिम सब साथ में एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो एज पर द न्यूज़ कि जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर है श्री सुधीर तिवारी जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो भी अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या ऑफिसर्स है, वो वंदे मातरम कहेंगे हाय हेलो के बदले जब वो कॉल रिसीव करेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? वो भी अच्छा है, सही है। क्या मतलब इसमें क्या अच्छा क्या है, मतलब और क्या कुछ करना चाहिए इससे और भी बेहतर? नहीं, अभी जो भी चल रहा है सही चल रहा है। सर, जैसा कि आपको पता है आज आज़ादी दिवस है, तो ये दिवस पर आप देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे ख्याल से हम सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट डे है ये, कि कितनी मुश्किलों से आज़ादी हमें मिली थी। तो हम सबको ऐसा अपना डे टू डे जो प्रैक्टिसेस है वैसी होनी चाहिए कि हम हमेशा दूसरों के बारे में, अपने देशवासियों के बारे में सोच के कोई चीज़ें करें। और बड़ी अच्छी बात है कि इस बार बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे, अभी मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन अभी मुंबई में हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग हर जगह, हर बिल्डिंग में, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है
हर जगह की गई है, तो वो देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि सभी देशवासियों को एक साथ मिल के इस आज़ादी को जो है बरकरार रखना है और अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित बनाना है। इतना अच्छा काम करें कि हर फील्ड में हमारे देश का नाम हो। सर, एज पर द न्यूज़ जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर है महाराष्ट्र के सुधीर मुंगनतिवार जी, उन्होंने अभी ये अनाउंस किया है कि जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उन्हें वंदे मातरम कहना होगा हाय हेलो के बदले जब वो कॉल रिसीव करेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से ये अच्छा इनिशिएटिव है और हम अपनी ज़मीनी चीज़ों से हकीकत से जुड़ते हैं जितना, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। आप किसी भी देश में जाइए, कोई भी देश होता है, वो अपनी भाषा, अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आप जापानीज़ की एग्जाम्पल ले लीजिए या कोरियंस के ले लीजिए। तो अगर इंडिया में हम ये चीज़ करते हैं, वंदे मातरम या वंदे भारत करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम अपनी ज़मीन से जुड़ रहे हैं और इस तरह से हम अपने जो ट्रेडिशंस हैं, जो पुरानी चीज़ें, हम अपने आगे की पीढ़ियों को भी पास ऑन करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।